हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। अब तक हमने देखा 2 लेसन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो मिशन 100 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं डीप वाटर जो लेसन है उसके मल्टीपल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। द बॉय हु थ्रू द ऑथर इनटू पूल वाज प्रोबेबली ईयर्स ओल्ड, कि जिस व्यक्ति ने लेखक को पानी में फेंका उसकी उम्र लगभग थी। तो उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द YMCA पूल वाज, कि लेखक के अनुसार जो YMCA पूल था वो था डेंजरस था, ट्रीचरस खतरनाक था, दोनों का अर्थ, या फिर वो सुरक्षित था, या फिर वो हार्मफुल था। तुम्हारा आंसर होगा कि ये जो पूल था बहुत ज़्यादा सुरक्षित था। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, कि उसकी जो माँ थी डगलस की, उसने सिर्फ इस पूल के लिए ही रिकमेंड क्यों किया। तुम्हारा आंसर होगा क्योंकि इट वाज शेलो एंड सेफ, क्योंकि ये जो पूल था बहुत कम गहरा, शेलो यानी उथला हुआ है, कम गहरा था और सुरक्षित था, इसीलिए उसकी माँ ने इस पूल में तैराकी सीखने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डू व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम। जो नरेटर है यानी जो ऑथर है, लेखक है, वो क्या चाहता है जब उसके जो फीट थे, यानी जब वो डूब रहा था पानी में, तो जब उसके फीट यानी पैर टच होंगे बॉटम के पैंदे में, जब उसके टच होते हैं तो क्या चाहता है कि क्या हो। तो वो चाहता है कि वहाँ से वो जंप मारे, वहाँ से उछाल मारे ताकि वो किनारे पर आ जाए। तो हमारा आंसर होगा सी, टू जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। जो डर हमारे अंदर होता है उसी डर से डर स्वयं भी डरता है, यानी हम जिस डर से डरते हैं डर उसी डर से डरता है। ये कहावत है। तो ये कहावत किसने कही थी, यानी शब्द किसने कहे थे। तो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये शब्द कहे थे, यानी हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू, कि जो कुछ तुम सोचते हो, कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे डरा दोगे, क्या ऐसा तुम कर सकते हो। ये शब्द डगलस ने किससे कहे थे। तो ये जो शब्द हैं ये डगलस ने अपने आप से, अपने डर से कहे थे कि क्या तुम मुझे डरा दोगे। तो हमारा आंसर होगा टू टेरर, यानी कि डी, कि ये शब्द डगलस ने आतंक से कहे थे, उस डर से बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डगलस हैड टू रिपीट एक्सहालिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज, कि डगलस को क्या करना था, क्या करना पड़ा, रिपीट यानी बार बार, एक्सहालिंग यानी सांस बाहर निकालना, इनहेलिंग और अंदर लेने की जो एक्सरसाइज थी वो कितने बार करनी थी। तो हमारा आंसर होगा 100 टाइम, यानी 100 बार ऐसा उसको करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल, कि उसने पूल में प्रैक्टिस की, यानी उसमें कितने दिन उसने प्रैक्टिस की ये पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा हफ्ते में 5 दिन, यानी एक हफ्ते में 5 बार प्रैक्टिस करने के लिए पूल में जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मेनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ। काफ़ी दिनों तक डरने के बाद, हॉन्टेड एंड डरना, तो काफ़ी दिनों तक डर से डरने के बाद डगलस ने निश्चय किया तैराकी सीखने का। ही टुक द हेल्प ऑफ, तो उसने सहायता किसकी ली। तुम्हारा आंसर होगा उसने एक इंस्ट्रक्टर की सहायता ली थी, एक तैरना सिखाने वाले की सहायता ली थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है डगलस वेंट डाउन टुवार्ड्स द बॉटम, कि डगलस चला गया था पैंदे की तरफ। तो कितनी बार गया था वो। तो हमारा आंसर होगा सी, 3 बार वो ऊपर से नीचे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर इन द पूल हैड ए, कि जो पानी था पूल के अंदर उसका रंग कैसा था। तो हमारा आंसर होगा ए, कि उसका रंग गंदा पीले रंग का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डगलस ट्राइड टू येल, कि डगलस कब चिल्लाने की कोशिश की, उसने कब चिल्लाने की कोशिश की। तो हमारा आंसर होगा एवरीवन केम टू हिज रेस्क्यू, कि क्या जब प्रत्येक व्यक्ति उसको बचाने आए। नो साउंड केम आउट, कि जब वो चिल्लाया तो कोई भी आवाज़ नहीं हुई। हिज फादर अराइव्ड, या उसके पिताजी आ गए। तो हमारे इनमें से सिर्फ बी वाला आंसर सही होगा कि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द 9 feet seemed to डगलस लाइक, कि मात्र 9 फीट की जो गहराई थी वो गहराई जब वो डूबा तो कितने फीट की मालूम हुई। तो वो 9 फुट की गहराई लेखक के लिए 90 फुट की हो गई, 90 फीट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट दैट बीच इन, कि एक घटना घटित हुई थी बचपन के अंदर। वो घटना जब घटित हुई तो ये स्थान कौन सा था, जिस बीच यानी समुद्री तट पर ये घटना घटी, तो समुद्री तट किस स्थान में था इन चारों में से। तो हमारा आंसर होगा कैलिफोर्निया, कि वो स्थान कैलिफोर्निया के अंदर था जहाँ पर बचपन में लेखक के साथ घटना घटी। क्वेश्चन नंबर 15 है द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, कि पूल का जो गहराई थी इसके अंत वाला सिरा, तो इसका अंत का जो सिरा था उसकी गहराई कितनी थी। तो हमारा आंसर होगा 9 फीट गहरा था वहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर, यानी लेखक की जो माँ थी, वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द योकिमा रिवर बिकॉज इट हैड, लेखक की जो माता थी उसने उसको चेतावनी दी थी लेखक को योकिमा के अंदर तैरने के लिए, चेतावनी दी कि वहाँ मत तैरना। बिकॉज अब ऐसा क्यों कहा था उसने, क्योंकि, तो क्योंकि कि हमारा आंसर होगा क्योंकि मैनी पीपल हैड ड्राउंड देयर, कि बहुत सारे लोग उस नदी में डूबकर मर चुके थे, इसलिए उसकी माँ ने चेतावनी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, कि लेखक जो था उसने निर्णय लिया तैरना सीखने के लिए कि जब वह था, तो यानी वो कितने साल का था जब उसने ऐसा निर्णय लिया। तो ये जो लेखक था वो 10 या 11 साल का रहा होगा जब उसने तैरना सीखने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 18 वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, कि जो वेंटवर्थ नाम की झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो हमारी आंसर होगा ए, ये है न्यू हैम्पशायर नामक स्थान के अंदर। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर, जो लेखक था उसने किस तरह अपने आप को आश्वस्त किया कि उसने अपने डर को जीत लिया है। तो उसने क्या किया था, हमारा आंसर होगा डी बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। तो जो वेंटवर्थ नाम की झील थी उसके अंदर तैरकर उसने अपना जो डर था उसको जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, कि जो डगलस था उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किया, यानी तैरना सिखाने वाले को किराए पर क्यों लिया। तो हमारा आंसर होगा डी टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, यानी जो उसको डर था पानी का, तो पानी के डर को ख़त्म करने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए और तैरना सीखने के लिए उसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, कि जो लेखक था उसके साथ पूल के अंदर जो घटना घटी उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव था। तो हमारा आंसर होगा डी हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, कि उसका जो हाइड्रोफोबिया था, हाइड्रोफोबिया उस बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर पानी से हमें डर लगता है, तो पानी का जो डर था वो वापस से रिवाइव हो गया, पुनर्जीवित हो गया या दोबारा उसके ऊपर छा गया। तो हमारा आंसर होगा डी। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, किस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा तैराक बनाया। तो हमारा आंसर होगा विथ द हेल्प ऑफ द रॉप्स एंड बेल्ट्स, क्या किया था उसने कि जो लेखक था उसको रस्सियों से और बेल्ट से बांधकर उसने तैरना सिखाया था। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर,
उसको किस तरह का अनुभव रहा था लेखक को, या लेखक का जो एक्सपीरियंस रहा उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके साथ जो बुरा एक्सपीरियंस रहा, उसका कड़वा अनुभव रहा, उसका प्रभाव ये पड़ा कि वो बन गया हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो पानी से डरने वाला व्यक्ति बन चुका था। नेक्स्ट है, वॉट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पोल। कि वो कौन सी श्रेणी थी, और श्रेणी किसकी, इमोशंस एंड फियर्स, यानी डर और भावनाओं की वो कौन सी एक सीरीज़ थी जो कि डगलस एक्सपीरियंस, यानी जिसको कि डगलस ने अनुभव किया। वैन ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल, जब उसको पूल के अंदर फेंक दिया गया था तो उसे कैसा लगा। तो हमारा आंसर होगा कि उसको मिश्रित रूप से फीलिंग्स इमोशंस आई ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, जिसमें डर भी शामिल था और उसका कॉन्फिडेंस भी शामिल था। तो ये दोनों ही चीज़ों की मिक्स फीलिंग्स उसको अनुभव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, वॉट वॉज द फियर इन डगलस माइंड, कि डगलस के दिमाग में किस चीज़ का डर छाया हुआ था। तो हमारा आंसर होगा बीइंग ड्राउन्ड, यानी डूबने का डर उसके दिमाग में छाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, कि जो डीप वाटर नाम का जो पार्ट है वो किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। तो हमारा आंसर होगा फियर, कि इस पूरे लेसन के अंदर डर के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि डर का सामना करने से हम जीत को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, कि डीप वाटर नाम का जो पार्ट है उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, या उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हमारा आंसर होगा विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, कि डर का सामना करके ही उससे पर जीत हासिल की जा सकती है, यानी डर से डर कर हम हारते हैं और डर का सामना करके जीतते हैं। तो यही इसकी थीम है। व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिज़ायर फॉर, तो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो विलियम ओ डगलस था उसको किस चीज़ की इच्छा थी। तो हमारा आंसर होगा उसको इच्छा थी कि वो तैरना सीखे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हॉन्टिंग टू द ऑथर, वो क्या चीज़ थी जिसने लेखक को डरा रही थी, या लेखक को डराने वाली क्या कौन सी चीज़ थी। तो हमारा आंसर होगा कि टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, कि उसका जो पूल में तैरना सीखने के दौरान जो बहुत ही ख़राब अनुभव था वो चीज़ उसको बार बार डरा रही थी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, कितनी दूरी डगलस ने कवर की या तैर कर पार की जब वो वेंटवर्थ नामक झील के अंदर तैरा था। तो हमारा आंसर होगा 2 माइल्स, यानी 2 मील की दूरी उसने तैर कर पार की थी। इसी प्रकार से जो डीप वाटर नाम का लेसन है उससे हमारे जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन बनते थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा न्यू लेसन तैयार है और उसका नाम है रेड ट्रैप, यानी कि चूहेदानी। इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर द एडला कंटेन, कि एडला कंटेन के लिए जो पैकेज छोड़ा गया था, जो पैकेट छोड़ा गया था उसके अंदर क्या था, कंटेन यानी वो कौन सी वस्तु थी जो उस पैकेट में थी। तो हमारा आंसर होगा अ स्मॉल रेड ट्रैप विद 30 क्रोनोर इन इट, कि उसके लिए जो गिफ्ट छोड़ा गया था वो एक छोटी चूहेदानी थी जिसके अंदर 30 क्रोनोर मुद्रा थी वो रखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव, तो जो चूहेदानी बेचने वाला था पेडलर, उसने बिताए ज़्यादातर उसका जो टाइम था क्रिसमस ईव के दिन वो किस तरह बिताया उसने अपना समय। तो हमारा आंसर होगा डी, यानी उसने सोकर पूरा का पूरा समय बिताया। वॉट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर से व्हेन द पेडलर वॉज अबाउट टू लीव, आयरन मास्टर यानी जो लोहपति था या वो जो राम से जो फैक्ट्री थी उसका जो मालिक था, उसकी बेटी ने क्या कहा। कब, जब वह पेडलर वो जो चूहेदानी बेचने वाला लगभग उस घर को छोड़कर जाने वाला था तब उसने क्या कहा। तो उसकी बेटी ने कहा था कि क्या वो एक दिन मात्र ओनली, यानी केवल एक दिन के लिए उनके साथ ठहर सकता है। उसने पूछा था कि क्या वो एक दिन उनके साथ
बिता सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड ट्रेप पेडलर गेव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन। जो रेड ट्रेप पेडलर था उसने आयरन मास्टर को एक लेक्चर दिया, एक लंबा भाषण दिया, समझाया उसको। अब वो किस टॉपिक पे था? तो हमारा आंसर होगा कि वो टॉपिक था कि हाउ द वर्ल्ड इज़ रेड ट्रैप, कि ये पूरा का पूरा संसार एक चूहेदानी मात्र है और किस प्रकार है ये पूरी चीज़ उसने समझाई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज, कि जो आयरन मास्टर था उसकी बेटी का नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा बी, उसका नाम था एडला विलमेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विथ हिज, कि जो आयरन मास्टर था वो रहता था अपने गढ़ के अंदर। मैनर यानी गढ़ या गढ़ी, तो अपने जो शानदार घर था उसके अंदर वो रहता था किसके साथ? तो वो रहता था अपनी ओल्ड एज में सबसे बड़ी बेटी के साथ उस घर में रहता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पेडलर फॉर, कि जो आयरन मास्टर था उसने गलती कर दी थी। मिस्टेक की सेकंड फॉर्म में मिस्टूक, उसने गलती कर दी थी रेड ट्रैप पेडलर को पहचानने में, कि जो वो चूहेदानी बेचने वाला था उसको पहचानने में गलती कर दी थी। और गलती क्या थी, यानी किस रूप में उसने पहचाना था? तो हमारा आंसर होगा एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि उसने पेडलर को अपने पुराने सेना के जवान के रूप में उसको पहचान कर गलती कर दी थी। द पेडलर एंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विथ द इंटेंशन ऑफ, एक पेडलर जो था आवारा घूमने वाला, उसने एंटर किया यानी प्रवेश किया उस आयरन मिल के अंदर। तो उसका इंटेंशन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था उस एंटर करने वाले का, घुमक्कड़ का? तो उसका इंटेंशन था शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, सिर्फ शरण पाना बरसात और ठंड से बचने के लिए वो वहाँ पर आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाय, वह सोचता था, महसूस करता था कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। यानी कि जो पेडलर था वो अपने आप के लिए सोचता था कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन उसको किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया? तो हमारा उत्तर होगा बी, बैट, यानी उसके सामने लालच का चारा, बैट का मतलब था चारा, तो लालच का चारा डाला गया जिसके अंदर वो फंस गया, इस तरह उसको बेवकूफ़ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड ट्रैप पेडलर रिटर्न्ड टू द मैन्स हाउस इन ऑर्डर टू, कि जो रेड ट्रैप पेडलर था वो जो चूहेदानी बेचने वाला था वो वापस लौट के आया उस व्यक्ति के घर, इन ऑर्डर टू, किस लिए, किस क्रम में आया वो? तो हमारा आंसर होगा स्टील द 30 क्रोनोर, यानी 30 क्रोनोर चुराने के लिए वापस लौट कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, तो जो क्रॉफ्टर था उसने पेमेंट रिसीव किया था। तो रिसीव कितने किया था उसने? 30 क्रोनोर, यानी जो बूढ़ा आदमी था वो गरीब किसान था, उसको 30 क्रोनोर पेमेंट के रूप में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उस धूसर रंग के या भूरे रंग के घर के अंदर रहता था, उसने क्या किया था? तो उसने हमारा आंसर होगा ए, वेलकम्ड द पेडलर, कि उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति का स्वागत किया था अपने घर के अंदर। द वेगाबॉन्ड कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू ए, कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने, वेगाबॉन्ड व्यक्ति जो था, खानाबदोश व्यक्ति था, उसने कंपेयर किया द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को एक किसके साथ कंपेयर किया था? तो हमारा आंसर होगा रेड ट्रैप, एक चूहेदानी के साथ पूरे संसार को कंपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेडलर्स रेड ट्रैप्स वर मेड ऑफ, कि जो उस घुमक्कड़ व्यक्ति की चूहेदानियाँ थी वो किस चीज़ की बनी होती थी? तो हमारा आंसर होगा वायर, वो तार की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, कि उस जो बूढ़ा किसान था उसके घर से उसने कितना धन चुराया था? तो हमारा आंसर क्या होगा डी, 30 क्रोनोर्स उसने चुराए थे। When does the आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, कि जो आयरन मास्टर था उसे अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तो हमारा आंसर होगा कि उसको गलती का एहसास कब हुआ? जब पेडलर ने
कपड़े बदले और अपने चेहरे को साफ किया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किसी गलत व्यक्ति को अपने घर ले आया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर। उस घुमक्कड़ व्यक्ति के साथ उस बूढ़े किसान ने किस तरह का व्यवहार किया था। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंडली मैनर, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया था। हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स। चूहेदानियाँ कौन बनाया करता था। तो हमारा आंसर होगा डी, पेडलर, क्योंकि घुमक्कड़ व्यक्ति खुद ही उन चूहेदानियों को बनाया करता था। 19वां है, हाउ इज़ द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला। कि जो पेडलर था वो किस तरह प्रभावित हुआ, किससे मिलकर, उस बूढ़े किसान से एंड एडला, और एडला जो उसकी आयरन मास्टर की बेटी थी, उन दोनों से मिलकर वो किस तरह से प्रभावित हुआ। तो क्या चेंजेज हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा, हिज हार्ट वाज चेंज्ड, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो उसके अंदर जो चोरी की भावनाएं थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेटाफर रेड ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। कि इस जो लेसन है रेड ट्रैप, इसके अंदर जो अलंकार उपयुक्त हुआ है, जो प्रयोग किया गया है, वो इस लेसन की प्रासंगिकता किस प्रकार से हमें बताता है। तो हमारा आंसर होगा डी, कि इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है, मानवीय लालच और विध्वंस या उसकी ईर्ष्या, इन दोनों चीज़ों को हमें इस लेसन के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। उस घुमक्कड़ व्यक्ति को किस व्यक्ति ने शेल्टर या शरण प्रदान की थी। तो हमारा आंसर होगा, सबसे पहले उसने एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक बूढ़े किसान ने उस व्यक्ति को शरण प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम। कि पूरी की पूरी जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो हमारा आंसर होगा डी, पूरी की पूरी कहानी है जो पेडलर द रेड ट्रैप सेलर, कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है जो चूहेदानियाँ बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। कि जो लेसन है द रेड ट्रैप, चूहेदानी, इसका लेखक कौन है। तो हमारा आंसर होगा सेल्मा लेगरलॉफ, ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, Why did Adela plead her father not to send the vagabond away? तो जो एडला थी यानी उस आयरन मास्टर की बेटी, उसने क्यों रिक्वेस्ट की अपने पिता से कि वो वेगाबॉन्ड, उस घुमक्कड़ व्यक्ति को नहीं भेजे। तो हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज, क्योंकि ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, क्योंकि उसके हृदय में क्या थी, सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ, और उसकी जो बहुत ही गरीबीपूर्ण जीवन था उसको देखकर इसको दया आ गई, तो इसके मन में सहानुभूति जाग गई, इसलिए उसने अपने पापा से मना कर दिया कि आप इसको कहीं पर भी न भेजें। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। कि वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर दिया था। तो हमारा आंसर होगा क्योंकि ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसने धन चुरा लिया था, वहाँ से 30 करोड़ चुरा लिए थे, तो उसके मन में डर था, इसलिए उसने पेडलर ने मना कर दिया कहीं पर भी जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। वो कौन सी घटना थी जिसने पेडलर को अंततः उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देती है। तो हमारा आंसर होगा डी, एडलाज गुडनेस एंड केयर। कि एडला की सहृदयता या उसकी जो अच्छाई थी और उसने जो केयर की, इन दोनों ही चीज़ें ने उसको हृदय परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टेहले। कि क्यों वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने अपने आप को पहचान लिया या अपने आप को मान लिया कैप्टन वॉन स्टेले, जबकि वो जानता था कि वो नहीं है, फिर भी वो अपने आप को मान लेता है कि चलो ठीक है वही कैप्टन वॉन स्टेले है। ऐसा उसने क्यों किया। तो हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ही वॉज वॉन्ट्स टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन। क्योंकि वो चाहता था कि एडला की क्या क्या उम्मीदें हैं एक आर्मी मैन की भांति, जबकि वो आर्मी मैन है तो उससे वो उसे क्या क्या उम्मीदें हैं, तो उसकी एडला की उम्मीदों को
देखने के लिए ही वह अपने आप को एक आर्मी मैन मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन कुक्ड फॉर द स्ट्रेंजर, कि उस बूढ़े व्यक्ति ने, जो क्रॉफ्टर था, उसने उस अजनबी व्यक्ति के लिए क्या पकाया? तो उसने पकाया था पॉरिज, और पॉरिज को बोलते हैं दलिया, यानी उसने दलिया पकाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है इन द स्टोरी ऑफ द रेड ट्रैप सेलर यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स। तो इस कहानी में जो रेड ट्रैप सेलर था वो रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियाँ बनाने के लिए किस चीज़ की इस्तेमाल किया करता था? तो हमारा आंसर होगा ए, वायर से बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन सेव्ड, कि दूध बेचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया था? तो हमारा आंसर होगा सी, उसने 30 क्रोनोर बचा लिए थे, या उसकी सेविंग थी 30 क्रोनोर। नेक्स्ट है हाउ डिड द ओल्ड मैन अर्न मनी, किस तरह बूढ़े व्यक्ति ने अपना धन कमाया था? तो हमारा आंसर होगा डी, बाय सेलिंग मिल्क, कि उसने दूध बेचकर अपना धन कमाया था। नेक्स्ट है 32वां वेयर डिड द ओल्ड मैन कीप हिज मनी, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना धन कहाँ रखा था? तो हमारा आंसर होगा डी, ओवर द विंडो, यानी खिड़की के ऊपर, खिड़की के पास में उसने अपना धन रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर लीव फॉर एडला बिफोर गोइंग, कि जब वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो घर छोड़कर जा रहा था तो उससे पहले एडला के लिए उसने क्या रखा? तो उसने क्या रखा था? अ लेटर, अ स्मॉल रेड ट्रैप, 3 यानी 3 10 क्रोनोर, 3 10 क्रोनोर के नोट्स, ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब। तो ये सभी उसने रख कर गया था वो, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी चीज़ें उसने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेडलर यूज टू सेल, कि वो घुमक्कड़ व्यक्ति क्या वह कौन सी चीज़ बेचा करता था? तो हमारा आंसर क्लियर है कि वो व्यक्ति रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियाँ बेचता था। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का द रेड ट्रैप सेलर एंटर्ड स्टीलली, कि रेड ट्रैप जो था बेचने वाला वो चोरी छिपे घुसा, लेकिन कहाँ पर घुसा? तो हमारा आंसर होगा एक लोहार खाने में, एक भट्टी खाने में, या एक लोहे की फैक्ट्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फोर्ज। तो उस फैक्ट्री के अंदर वो चला गया था। इस तरह हमारे 2 लेसन्स के मल्टीपल क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन्स के मल्टीपल क्वेश्चंस हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने प्रीशियस कमेंट्स इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।